जिस उम्र में किशोर किशोरियों का ध्यान पढ़ाई पर होता है, अपने करियर की तरफ होता है, सोचे उस उम्र में मणिकर्णिका के कंधों पर एक साम्राज्य का भार आया है, और वह भी उन परिस्थितियों में जब देश में औपनिवेशिक शासन येन केन प्रकार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। तब बालपन की मणिकर्णिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में देश रक्षा का दायित्व उठाया और औपनिवेशिक शासन के सामने डटकर खड़ी हो गई। उक्त व्यक्तित्व झांसी की रानी की जयंती के उपलक्ष्य में मल्हार स्मृति मंदिर में राष्ट्र सेविका समिति तरुणी आयाम देवास द्वारा में भी मणिकर्णिका कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान मणिकर्णिका के जीवन का नाट्य प्रदर्शन भी किया गया। तत्पश्चात अलग अलग वेशभूषा में वरुणिया ने शोभा यात्रा में निकलकर तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली शोभा यात्रा में बहनें और मातृशक्ति झांसी की रानी के वेश में सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यहाँ पर देवास में राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से मैं भी मणिकर्णिका इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पर मुझे विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और बेटियों के अंदर शक्ति का जो जागरण करना है, उत्साह निर्माण करना है बच्चियों के अंदर जो अपनी संस्कृति से भटक गई है, तो उनको अपने जो वीर वीरांगनाएं जो हो चुकी है देश में, उनका इतिहास बताने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और महारानी लक्ष्मीबाई इनके चरित्र के ऊपर यहाँ पर गोष्ठी हुई, चर्चाएं हुई, बच्चियों को कुछ बताया गया, जिससे बच्चियों के अंदर चेतना निर्माण हुई और आगे भी उन्हें चित्र सिर्फ देखना नहीं तो चरित्र का निर्माण करना, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है तरुणी आयाम। राष्ट्र सेविका समिति की एक आयाम है, तरुणी आयाम के द्वारा ये आयोजित किया गया और उसके माध्यम से वो तरुणियों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और देशभक्ति और बौद्धिक और शारीरिक रूप से उनको सक्षम करना उनका उद्देश्य है तरुणियों का। और इस तारतम्य में उन्होंने एक नाटिका के द्वारा प्रस्तुति करी। इस नाटिका में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हमारे देश के पूर्व महान नायिकाएं हमारे देश के लिए बलिदान किया करती थी, उसी तरह से हमें आज भी उसको दोहराना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग शोभा यात्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। शोभा यात्रा में तलवार का प्रदर्शन करते हैं। तलवार प्रदर्शन में ये जाहिर हो जाता है कि हमारी तरुणियाँ कितनी सशक्त हैं और आज हमारे समाज के काम आ सकते हैं। अच्छा, शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली? शोभा यात्रा ये नोवेल्टी चौराहे से होते हुए राजवाड़ा और वापस यहाँ पर आएगी मल्हार स्मृति मंदिर में उसका। हमारे संगठन के नाम से ही पीड़ित है राष्ट्र सेविका समिति, यानी राष्ट्र की सेवा करने वाली बहनों का संगठन। तो राष्ट्र की सेवा करना यानी हमारे देश में जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे तरुणियों को देश के बारे में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए समिति की स्थापना हुई है और ये विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। आज जैसे पन्ना राय का यहाँ पर नाट्य प्रस्तुति की गई, तो उसने अपने पुत्र का बलिदान देते हुए और राज्य के प्रति अपनी निष्ठा महत्वपूर्ण मानते हुए और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो इस तरह की प्रस्तुतियाँ देकर तरुणियों में राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम यह भाव भरना यह आवश्यक है और हमारा अस्तित्व ही इस देश के कारण है। हम इस देश की पहचान देकर बाहर जाते हैं, तो उस देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों को न भूलें, इसके लिए इन कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाता है। मैं मणिकर्णिका ऐसा इस आयाम का नाम है और आज की इसका जो विषय था वह मातृत्व था कि माँ यह बच्चे की प्रथम गुरु होती है और वह अपने विचारों से, व्यवहार से बच्चे को संस्कारित करके इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक होती है। यह पथ संचलन भी निकाला गया है दीदी अभी? पथ संचलन नहीं है आज हमारे यहाँ शोभा यात्रा है जी, जिसमें बच्चियाँ खड्ग का प्रदर्शन करेंगी। विभिन्न वेशभूषा में वह अपने गरिमा में इतिहास के विविध चरित्रों को प्रदर्शित करते हुए साथ में चलेंगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।